चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक या सांसदों पर दांव लगाकर बड़ा खतरा ले लिया मोल। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बीजेपी के लिए चुनावी प्रयोगशाला बना है मध्य प्रदेश और मतदाता बन गए वो सफेद चूहे जिन पर सारे एक्सपेरिमेंट आजमाए जा रहे हैं। अपनी इस लैब में बीजेपी एक के बाद एक सारे फार्मूले अप्लाई कर रही है। कोशिश बस यही है कि जीत का रसायन किसी भी तरह हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उस रसायन को अपनी टेस्ट ट्यूब में कैद करने के लिए अब बीजेपी ने नया मंत्र फूंक दिया है। ये मंत्र है सांसद नामी केमिकल्स को विधानसभा चुनाव की प्रयोगशाला में झोंक देने का। वैसे एक्सपेरिमेंट पहले कांग्रेस भी कर चुकी है और खुद बीजेपी से आजमा चुकी है। बीजेपी को कहीं इससे फार्मूले से कामयाबी मिली है तो कहीं हार का स्वाद भी चखना पड़ा है। अब मध्य प्रदेश में क्या होगा? 7 सीटों पर उतारे गए सांसदों में से 3 चेहरे तो दमदार हैं, लेकिन 4 सीटों पर मुकाबला मुश्किल होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। वैसे ये नाम तो आप जान ही चुके होंगे। इन सांसदों में नरेंद्र सिंह तोमर, गणेश सिंह, रीति पाठक, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। एक और नाम है जो बेहद चौंकाने वाला है और ये नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। जिन सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सभी 2 से 5 बार तक लोकसभा चुनाव जीते हुए हैं। अब उन्हें विधानसभा के मैदान में अपनी काबिलियत साबित करनी है। बीजेपी के इस फैसले की कांग्रेस ने ट्विटर पर रावण के 3 योद्धाओं से तुलना कर ही दी है। खुद बीजेपी नेता भी ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे किसी फैसले की पहले से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसे पार्टी का फैसला मानकर वो मानने पर मजबूर हैं। न्यूज स्ट्राइक के एक एपिसोड में हमने कुछ महीनों पहले ही ये बता दिया था कि इस बार बीजेपी सांसदों को मैदान में उतारने वाली है। वहीं हुआ भी। न्यूज स्ट्राइक की खबर पर मोहर तो लगी ही, ये भी साफ हो गया कि जीत की खातिर बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया है और अपनों को भी मुश्किल में धकेल दिया है। वैसे भी ये जांची पर की रणनीति है। कांग्रेस खुद इस रणनीति के सारे विरोधियों को जबरदस्त मात दे चुकी है। ये राजीव गांधी के दौर की बात है, लेकिन बीजेपी ने जब भी ये पैंतरा आजमाया, कामयाबी और नाकामी का रेशो कभी 50-50 रहा तो कभी 60-40 होता रहा। विधानसभा की राजनीति में लोकसभा के मोहरे उतारकर बीजेपी ने चुनावी बिसात का खेल जरा बदल दिया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से भी ज्यादा पुरानी खिलाड़ी रही है। 1984 के चुनाव में ही कांग्रेस इस फॉर्मूले को आजमा चुकी है और जीत भी चुकी है। 1984 में राजीव गांधी ने तब के विपक्ष के बड़े नेताओं को हराने के लिए चौंकाने वाले चेहरे उतार दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन इसके उदाहरण थे। इसका नतीजा ये निकला कि उस संसद में विपक्ष का कोई भी नेता जीतकर पहुंच ही नहीं सका था। देखिए, अगर 1984 से अगर आप तुलना कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा अंतर था 1984 के और वर्तमान जो टिकट वितरण हुए हैं। उस समय अमिताभ बच्चन को अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ उतारा था या माधवराव सिंधिया जी को उतारा था। माधवराव सिंधिया जी, अमिताभ बच्चन उस कद के नेता हुआ करते थे, उनके सामने उस कद से बड़े नेता थे। आज वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें तो बीजेपी के जिन बड़े चेहरों को उतारा गया है उस जगह पर उतारा गया है जहां पर कांग्रेस के विधायक, और उन विधायकों की हैसियत को अगर नेताओं से हम कंपेयर करें, जो वर्तमान चेहरे उतारे गए हैं, सांसद या पूर्व सांसद या मंत्री हैं, उनके तुलना में वो बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े नहीं हैं। सिर्फ सीट को हमें कब्जा करना है, इसलिए हम प्रत्याशी अपना बना रहे हैं। तो राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपने किस कैंडिडेट को कहाँ उतारे, लेकिन राजनीति में एक सौजन्यता जो रहती है, उस सौजन्यता की कमी की ओर इशारा भी करती है ये बात। अब इस फॉर्मूले में थोड़े बहुत बदलाव कर बीजेपी इसे अपने फॉर्मूले के तौर पर लॉन्च कर रही है। फर्क केवल इतना है कि बड़े और नामी चेहरों की जगह बीजेपी अपने ही सांसदों पर दांव लगाती रही है। मध्य प्रदेश से पहले भी बीजेपी कुछ प्रदेशों में ये प्रयोग कर चुकी है। चलिए देखते हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया था। इनमें से केवल 2 बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार और निशिथ प्रमाणिक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों यानी शांतिपुर और दिनहाटा से जीतने में सफल रहे थे।
उस चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद स्वपन दास गुप्ता, लॉकेट चटर्जी और बाबुल सुप्रियो को हार का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी ने त्रिशूर से चुनाव लड़ा था और अंतिम वोटों की गिनती में वो तीसरे स्थान पर आए। साथ ही तत्कालीन राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस कांजीरापल्ली सीट से चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का ये प्रयोग पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने करहल की हाई प्रोफाइल सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा किया। बघेल को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी को त्रिपुरा में इसका फायदा मिला। इस प्रदेश की सीट धनपुर से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने चुनाव लड़ा और वो जीती भी। अब बारी मध्य प्रदेश की है, जहां बीजेपी को अपने इस प्रयोग से जीत की पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे। हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए। अभी तक 78 कितने होंगे? 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपनी अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं और नई ऊर्जा के साथ नए नौजवानों को भी अवसर दिए हैं, हमारी बहनों को भी अवसर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रत्येक चुनाव में पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ उतरता है। हमारे जो शीर्ष की लीडरशिप है वो सामने आकर के नेतृत्व करने के अनेकों उदाहरण दे चुकी है। पूर्व में भी कई राज्यों में हमने देखा कि सांसदों को विधानसभा के चुनाव लड़ाया गया था, मंत्रियों को लड़ाया गया था, और उसी प्रकार से कई सारे प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को सांसदी का चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, इन चीज़ों पर किस कार्यकर्ता की क्या उपयोगिता है, यह हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। और जो स्वाभाविक बात है, जब इतने बड़े चेहरे स्वयं चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के हमारा केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से आश्वस्त है। और उसके विपरीत आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह हो या स्वयं राहुल गांधी जी हों, लगातार घबराए हुए हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में न तो वह लोग चुनावी प्रचार कर रहे हैं, न ही किसी प्रकार की सक्रियता जनता के बीच बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी सीटों पर अलग अलग हालात बनने लगे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल अपनी सीट पर दमदार नजर आ रहे हैं। रीति पाठक को सीधी से टिकट मिला है, लेकिन यहां मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ल ने ताल ठोक दी है। गाडरवारा की सीट पर उतारे गए राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ बड़ा वोट बैंक खड़ा हो सकता है। राकेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर भी संशय की स्थिति बरकरार है। कैलाश विजयवर्गीय ये ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही फिलहाल एक तरफा जीत की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन बीजेपी के इस फैसले के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी इस लिस्ट को अपनी जीत की गारंटी मान रही है, तो दूसरी तरफ इसे बीजेपी के सांसदों के लिए कड़ी परीक्षा की घड़ी भी बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि सांसद जीते तो बीजेपी को फायदा होना ही, लेकिन हारे तो कम से कम बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ताजे चेहरे लॉन्च करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इन पुराने सांसदों की वजह से भी एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सांसदों की सीटों से उनकी जीत हुई तो विधायक रहेंगे, और अगर हारे तो लोकसभा में टिकट कटना तो तय माना ही जा सकता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनती है तो फिर इस नेतृत्व का क्या होगा? इस नेतृत्व के समक्ष फिर एक संकट खड़ा होगा, क्योंकि उनमें से कई विधायक चाहेंगे कि हमें लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। तो इस तरह से अगर मोदी जी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, पूरी पार्टी चाह रही है,
तो ऐसे में ये धारणा के बिल्कुल विपरीत जाता हुआ निर्णय हमें नज़र आता है। पार्टियों को, राजनीतिक दलों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएं तो उपचुनाव का खर्चा बढ़ाने का काम ना करें। ये तो स्वाभाविक है कि कई बार प्रत्याशी हारते हैं, हारे हुए प्रत्याशी को भी टिकट दिया जाता है, वो फिर चुनाव जीतता है। हो सकता है जो हार जाएगा उसे लोकसभा का फिर से टिकट दे दिया जाए। इसमें कोई तुलना करने वाली बात नहीं है। कैरियर की बातें अगर राजनेता सोच रहे होते तो लोकसभा से सदस्य बनके या मंत्री बनके वो विधानसभा चुनाव लड़ने थोड़ी आते हैं। फिलहाल 2 ही लिस्ट सामने आई हैं। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की आने वाली लिस्ट में भी कुछ और सांसदों के नाम विधानसभा चुनाव के लिए शामिल किए जाएंगे। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर क्या बीजेपी ने उनके सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है? इसके जवाब में आपके पास हैं 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ ही हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी के साइडलाइन दिग्गज नेता अब मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा होंगे? तो इसके जवाब में 74% लोगों ने कहा हाँ, 22% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोग बोले कह नहीं सकते। बीजेपी के इस फैसले से जीत की राह कुछ आसान दिख रही है, लेकिन मुश्किलें भी बहुत हैं। सबसे पहली मुश्किल यह है कि जो दिग्गज अब चुनावी रण में उतार दिए गए हैं, वे बतौर स्टार प्रचारक प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करेंगे या अपनी सीट संभालेंगे। दूसरा सवाल उन सांसदों के लिए है जो चुनाव हार जाएंगे, तब उनका सियासी भविष्य क्या होगा। मुश्किल तो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी बड़ी है, जिन्हें टक्कर देने उनके ही पुराने साथी सामने आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ सांसद उनसे भी वरिष्ठ हैं। अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर बीजेपी ने यकीनन चौंकाया तो इस बार भी है, लेकिन जो सवाल आगे मुश्किल बन सकते हैं उसका जवाब भी समय रहते खोजना जरूरी होगा। नमस्कार।